हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर छठा लेक्चर होने वाला है। और तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मान लेंगे कि इसको हम मान ले रहे हैं ए के बराबर, यानी हम इसको ए के बराबर मान ले रहे हैं। तो 0 1 1 और माइनस का 1 0 3, ये हमने क्या किया, इसको ए के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो चलो, तो देखो, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से लिख देते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, ठीक, किसके द्वारा कर रहे हैं? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो a बराबर आई ए, ठीक, इसके द्वारा इसमें इसका यानी इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसका a का मान रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान रखो 2 5 0 0 1 1 और माइनस का 1 0 3, ठीक, ये। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका i का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो i का मान क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, इसका i का मान है। और इनटू में क्या है, a। तो आपको अब क्या करना है, इससे आगे क्या करेंगे कि ये जो है इधर वाली साइड को क्या करेंगे, हम i का मान बनाएंगे। किस तरीके से? इस रूप में बनाएंगे, इस मान को इस रूप में बनाएंगे, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि R1 को चेंज कर दें, यानी R1 और R2 को चेंज कर दें, यानी R1 को R2 में चेंज कर दें और R2 को R1 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने इसमें क्या है कि R1 को R2, यानी R1 वाली रो को R2 की जगह पर लिख देंगे और R2 वाली रो को R1 की जगह पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, R1 वाली रो ये है, ये वाली रो क्या है, R1, रो नंबर 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, R2 वाली रो को लिख देंगे यहाँ पर 5 1 0, ठीक। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 0 माइनस का 1 और यहाँ पर 0 1 3, ठीक, ये हमारा इधर बराबर। अब क्या करेंगे, इसमें भी हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 1 0 और यहाँ पर 1 0 0 और इधर 0 0 1, ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो, और इनटू में क्या चल रहा है, 1, ठीक। अब यहाँ से देखो कि अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बनाना है, हमको 5 की जगह पर 1 बनाना है। तो यहाँ पर क्या कर दें कि R1 को चेंज कर दें R1 माइनस 2R2, ठीक, इस तरीके से इसको कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1। तो देखो कैसे बनेगा 1, ठीक। यहाँ पर देखो R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 का मान क्या है 5 और R2 का मान क्या है यहाँ पर 2। R2 का मान तो 2 है और इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 में से यानी 5 में से 4 को माइनस करोगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर 1। अब ऐसे ही 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, R1, यानी R1 का मान क्या है यहाँ पर 1 और R2 का मान क्या है यहाँ पर 0 और 0 में 2 की गुणा करोगे तो वो 0 ही रहेगा और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो R1 का मान क्या है 0, R1 का मान तो 0 है और यहाँ पर R2 का मान क्या है माइनस का 1 और इसमें माइनस यानी यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस 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 तो हो जाएगा प्लस और इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक। 1 में 2 की गुणा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा 2 और
R1 में चेंज किया है और R2 ये हमारा यूं ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये इसमें नो चेंज, तो यहाँ पर ये जैसा है वैसा ही लिखना है। ठीक, यहाँ पर 1 0 0 पहले R2 और R3 वाली रो को लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो अब R1 का मान इसमें भी चेंज, यानी इसमें भी हमको चेंज करना होगा। तो R1 का मान क्या है यहाँ पर 0, R2 का मान क्या है यहाँ पर, इसमें क्या है 1, और इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो R1 का मान क्या है 1 और R2 का मान 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि R1 का मान 1 है और R2 का मान 0 है, और इसमें 2 की गुणा करोगे तो 0 ही इधर वाला ये, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो R1 का मान भी 0 है, R2 का मान भी 0 है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, और इनटू में क्या चल रहा है a। ठीक, यहाँ पर क्या बन चुका है 1। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस 2 के स्थान पर क्या बनाना है हमको 0, तो R2 में चेंज करेंगे, यानी R2 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे कि R2 को किससे माइनस कर दें, R2 - 2R1, R2 - 2R1 कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। वो कैसे, जब हम देखो यहाँ पर R2 का मान तो 0, R2 का मान तो 2 है, ठीक, और R1 का मान क्या है 1। अब हम R1 में 2 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 में से 2 को माइनस करोगे तो वो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर ये, यानी R1 में चेंज नहीं किया है तो इसको लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, -2 1 0, ठीक, इनटू में ये चल रहा है। तो यहाँ से देखो अब यहाँ पर तो आ जाएगा 0, ठीक, अभी बताया था वो 0 कैसे आएगा। यहाँ पर देखो 0 आ चुका है। अब क्या करना है, R2 का मान तो यहाँ पर देखो 0 है, ठीक, R2 का मान क्या है 0। अब R1 का मान 1 है, और इसमें 2 की गुणा कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक, माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये -2 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे कि R2 का मान यहाँ पर -1 है, और इसमें R1 का मान 2 है, और यहाँ पर 2 की गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, वो भी माइनस का, यहाँ पर -4 और ये -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर -5 आ जाएगा। और R3 में कोई चेंज नहीं किया है, तो वो जैसा है वैसा ही उसको लिख देंगे। ठीक, अब इसमें भी चेंज करना होगा, यानी इस वाली रो में R2 में। तो यहाँ पर देखो R2 का मान क्या है 1, और क्या कर रहे हैं इसमें, यानी R1 क्या है हमारा -2, और इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 की 2 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर 1 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर R2 का मान 0 है, और R1 का मान क्या है 1, और इसमें 2 की गुणा कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा -2। ठीक, और देखो R2 का मान 0 है, R1 का मान भी 0 है, तो वो क्या आ जाएगा 0 0 ही आ जाएगा। और R3 में चेंज नहीं किया है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर 0 हो चुका है, यहाँ पर भी 0 बन चुका है। अब हमको पता है I का मान बनाना है, तो I का मान क्या है, ये वाला था I का मान, तो यहाँ पर देखो 1 भी बन चुका था, 0 0 ये बन चुका है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे 1। तो जैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक इससे आगे करेंगे। ठीक, यहाँ तक ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक, अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से देख लेना। ठीक, अब देखो, अब इसमें लगाएंगे क्या कि R2 में फिर से चेंज कर दें, R2 में क्या कर देंगे, फिर से चेंज कर देंगे, तो R2 माइनस क्या करेंगे 2R2, यानी R1 में चेंज कर रहे हैं। ठीक,
R2 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, यहाँ पर तो रहेगा R2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा R1। ठीक, R2 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो अब यहाँ से एक काम करो कि ये तो अभी हमने लगाया था, यानी ये तो हमने अभी लगाया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो कि वो इधर ये वाले मान जो है ये सभी माइनस के हैं, ये मान आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये माइनस के हैं, ये वाले माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे इनको प्लस में बदल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको प्लस में बदल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इनको प्लस में बदलेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लगाएंगे कि R2 में चेंज कर दें -1 से, इसमें क्या कर दें R2 में गुणा कर देंगे, -1 में इसमें -1 की गुणा कर देंगे, तो यानी जो माइनस की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगे R2 में। तो यहाँ पर था 1 1 2 और यहाँ पर देखो 0 था, यहाँ पर 0 था और वो क्या था यहाँ पर -2 था। इसमें क्या कर रहे हैं माइनस की 2 की यानी माइनस की गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 1 3 था। ठीक, और इधर बराबर में था, इधर चल यहाँ पर था -2, यहाँ पर 1 0 ये था। अब देखो यहाँ पर इसमें कर रहे हैं क्या, माइनस की गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर था प्लस का 5 और इसमें माइनस की गुणा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर था माइनस का यानी यहाँ पर था -2 और इसमें 2 की यानी माइनस की गुणा कर दी तो यहाँ पर क्या हो चुका प्लस का 2 हो चुका और इसमें यहाँ पर था 0 और इसमें 0 0 1 ये इधर इनटू में a। ठीक, अब यहाँ तक हो चुका है। अब क्या करें कि यहाँ पर ये दो के स्थान पर यहाँ को 1 बनाना है तो क्या करेंगे R2 में क्या कर देंगे, फिर से चेंज करेंगे R2 माइनस R3 में इसको माइनस यानी R3 में से R2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब इधर क्या है 1 1 2 यानी R2 में चेंज कर रहे हैं और तो यहाँ पर 1 3। ठीक, पहले जिसमें चेंज किया है उसको छोड़ करके बाकी सबको पहले लिख ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम ये 0 0 1 ठीक ये हम इसको लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो कि R2 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं R3 को, तो R2 का मान तो यहाँ पर 2 है, R3 का मान क्या है 1, तो इसको माइनस करोगे तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो R2 का मान क्या है 5 और R3 का मान क्या है 3 और यहाँ इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो इसमें भी चेंज करना है तो यहाँ पर देखो R2 का मान क्या है -5 और R3 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा ये -5 ही आ जाएगा। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर R2 का मान क्या है 2, R3 का मान 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो R2 का मान 0 है और R3 का मान क्या है 1। ठीक, R3 का मान क्या है 1 और ये माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और इनटू में क्या है a। ठीक, इनटू में क्या चल रहा है a। अब देखो ये हो चुका है, यहाँ पर बना लिया हमने 1। अब क्या करना है पहले यानी आपको या तो पहले इसमें 0 बना लो या फिर इसमें 0 बना लो, यानी ये दोनों हमको क्या करने हैं 0 बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक साथ दोनों को एक साथ 0 कर देंगे। तो यहाँ पर R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, यानी ये कर दिया हमने R1 माइनस R2, यानी क्या किया R1 को R2 से माइनस कर दिया। ठीक, अब एक और ऑपरेशन यानी एक और संक्रिया लगा देंगे, यानी दोनों को एक साथ कर देंगे। ठीक, ये हम एक साथ दोनों को लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो R3 को चेंज कर रहे हैं किससे R3 माइनस R2 को चेंज कर देंगे। ठीक, R3 में से माइनस कर देंगे R2 को तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा R1, पहले इसको देखो R1 वाली रो को चेंज कर रहे हैं तो R1 में क्या कर रहे हैं R1 का मान क्या है 1 और R2 का मान 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब ऐसे ही R1 का मान 1 है R2 का मान 1 है तो इसको माइनस करोगे तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब देखो R2 का मान क्या है R1 का मान क्या है 1 और R2 का मान भी
यानी R2 का मान क्या है 2, यहाँ पर R2 का मान तो 2 है। ऐसे ही R2 का मान 2 है और R1 का मान क्या है 1। तो इसको माइनस करोगे तो यानी 2 में से 2 को माइनस करोगे तो वो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, ये R1 वाली रो को हमने चेंज कर दिया। अब R2 में कोई चेंज नहीं किया है तो ये यहाँ पर यूं ही रहेगा। अब देखो R3 में चेंज किया है, यहाँ पर R3 का मान यहाँ पर क्या है 0 और R2 का मान भी 0 है, तो यहाँ पर तो 0 ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर R3 का मान क्या है 1 और R2 का मान 1, तो इसको मान क्या माइनस करोगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R3 का मान क्या है, R3 का मान क्या है 3 और R2 का मान 2, यानी 3 में से 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा। ठीक, ये तो हो चुका है इधर वाला साइड हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है इधर, यहाँ पर देखो R1 यानी इससे करेंगे, R1 में चेंज करा है तो R1 का मान यहाँ पर क्या है -2। ठीक, और -2 है और R2 का मान क्या है -5। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा +5 और इधर क्या है -2। तो इसको माइनस करोगे आप, जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर R1 का मान 1 है और R2 का मान क्या है 2, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। और यहाँ से अब देखो कि R1 का मान 0 है, R2 का मान क्या है -1 और ये वाला माइनस, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। ठीक, और इंटू में A, R2 में चेंज नहीं किया है तो वो यूं ही लिखना होगा, तो ये हमने इसको लिख दिया। अब R3 में चेंज किया है तो R3 को देखो, यहाँ पर R3 का मान क्या है 0। ठीक, R2 का मान क्या है -5 और ये माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा ये +5, यहाँ पर +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो R3 का मान 0 है और R2 का मान क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ये क्या है -2 आ जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे कि R3 का मान यहाँ पर क्या है 1 और R2 का मान क्या है -1, तो यहाँ पर -1 और ये माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा +1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और इंटू में A। अब देखो यहाँ पर ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पर भी 1 बन चुका है। अब यहाँ पर 2 को, ये 2 जो है इसको हमको क्या करना है 0 बनाना है। 2 को 0 बनाना है तो देखो उसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे R2 में चेंज कर देंगे क्या कि R2 - 2 R3। ठीक, क्या किया R3 में 2 की गुणा कर दी और यानी R2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कैसे 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये R2 में चेंज किया है तो R1 को पहले लिख ले रहे हैं, R3 को भी। ठीक, अब बराबर और इधर 3 -1 1 और यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है -2 और इधर 2। ठीक, ये है। अब यहाँ पर देखो R2 में चेंज किया है तो यहाँ पर देखो R2 का मान क्या है 0 और R2 का मान क्या है 0 और R3 का मान भी 0 है, तो यहाँ पर 0 रहेगा। अब R2 का मान यहाँ पर 1 है और R3 का मान 0 है, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा। अब देखो यहाँ पर R2 का मान क्या है 2, अब R3 का मान 1 है और इसमें 2 की गुणा करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो कि R2 का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ पर देखो R3 का भी मान 5 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 और इधर क्या है -5, तो इसको करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। और इधर यहाँ पर यानी इसको सॉल्व करोगे जब, यहाँ पर R2 का मान 2 है और इसमें 2 की गुणा कर दोगे 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर तो हो जाएगा ये 4 और ये माइनस माइनस प्लस और ये यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा -5। ठीक, यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो इंटू में क्या चल रहा है A, तो ये इधर वाली साइड को हमको पता है I बनाना होता है, तो ये देखो I का मान बन चुका है। तो यहाँ से देखो अब हमको क्या करना है A इनवर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना था, तो A इनवर्स का मान क्या होगा कि 3 - 15। ठीक, और ये यहाँ पर 5
और ये माइनस का 1 6 और इधर माइनस का 2 1 माइनस का 5 और इधर 2। ठीक, ये क्या आ चुका है, ए इनवर्स का मान आ चुका है और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर किसको किए थे, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किए थे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, बिल्कुल इसी टाइप से करना होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो इसको आप कर लेना। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 18 इसका विकल्प है, तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।